बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं? हमारी तरह बिल्लियां स्तनधारी हैं जो बालों से ढकी होती हैं। लेकिन हमारे शरीर को ढकने वाले बालों में निश्चित अंतर होता है। सबसे पहले, अधिकांश मनुष्यों उन लोगों को छोड़कर जो गंजे हो रहे हैं कि सिर पर उनकी बाहों और पैरों की तुलना में अधिक घने बाल होते हैं, जबकि बिल्लियों के शरीर के अधिकांश हिस्सों में बालों का वितरण काफी समान होता है। हमारे बाल भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में हमारे सिर पर लंबे होते हैं, जबकि पसेन और मेन कून जैसी कुछ बिल्लियों की नस्लों की कुल लंबाई अपेक्षाकृत समान होती है। अंततः, जबकि हमारे चेहरे पर मूंछें हो सकती हैं, वे किटी मूंछों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। मूंछें क्या हैं? हालांकि मूंछें अन्य बालों की तरह बालों के रोम से निकलती हैं, लेकिन वे वास्तव में बिल्ली के शरीर पर उभरी हुई दिखाई देती हैं। मूंछें नियमित बालों की तुलना में अधिक मोटी और मोटी होती हैं और इनकी जड़ें 3 गुना अधिक गहरी होती हैं। नियमित बालों के विपरीत, मूंछें पूरे शरीर को ढकती नहीं हैं। वे रणनीतिक रूप से आंखों के ऊपर, ठोड़ी पर, अगले पैरों पर, कानों के पास और ऊपरी होंठ के ऊपर स्थित होते हैं। मूंछों का सटीक पैटर्न और स्थान नस्ल के अनुसार भिन्न होता है, लेकिन अधिकांश बिल्लियों में 12 मूंछें होती हैं जो प्रत्येक गाल पर 4 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। मूंछें नियमित बालों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि जिन रोमों से वे निकलते हैं वे रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से भरे होते हैं। दरअसल, मूंछें इंसान की उंगलियों जितनी ही संवेदनशील होती हैं। इसलिए जहां एक इंसान की स्पर्श की भावना उंगलियों में होती है, वहीं एक बिल्ली अपने चेहरे से दुनिया को छूती है। मूंछें चेहरे की दिलचस्प विशेषताओं से कहीं अधिक हैं। बिल्ली के चेहरे पर उसकी मूंछों से निखार आता है। वे भौहों की तरह आंखों को फ्रेम करते हैं और जब बिल्ली मुस्कुराती है तो थूथन पर जोर देते हैं। लेकिन मूंछें केवल चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक हैं। वे एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मूंछें बारीक संवेदी उपकरण हैं जो दैनिक कार्यों के माध्यम से बिल्ली का मार्गदर्शन करते हैं। ये विशेष बाल दृष्टि में सहायता करते हैं और बिल्ली को पर्यावरण में नेविगेट करने में मदद करते हैं, अतिरिक्त संवेदी इनपुट प्रदान करते हैं, बिल्कुल कीड़ों पर एंटीना की तरह। हालांकि मूंछों को स्पर्शीय बाल कहा जाता है, वे वास्तव में उस तरह से कुछ भी महसूस नहीं करते हैं जिस तरह से हम चीजों को महसूस करते हैं। जब वे वस्तुओं या गतिविधियों का पता लगाते हैं तो वे संवेदी कोशिकाओं को सूचना प्रसारित करते हैं। जब हवा बहती है या कोई वस्तु मूंछ से टकराती है, तो संवेदनशील मूंछें कंपन करती हैं और बाल कूप में तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती हैं। ये कंपन मूंछों को उनका वैज्ञानिक नाम वाइब्रेसा देता है, जो लैटिन शब्द विब्रियो से आया है, जिसका अर्थ है कंपन करना। वायु धाराओं में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाते हुए बिल्ली की मूंछें आसपास की वस्तुओं के आकार और गति के बारे में जानकारी प्रसारित करती हैं, जो बिल्लियों को दुनिया में नेविगेट करने में मदद करती हैं। मूंछें शरीर को संतुलित करने वाली होती हैं। बिल्लियों में विशेष संवेदी अंग होते हैं जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टा कहा जाता है, जो उनकी मूंछों के आधार पर स्थित होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टा मस्तिष्क को शरीर और अंगों की स्थिति के बारे में संदेश भेजते हैं, जिससे बिल्ली को पता चलता है कि उसके शरीर का हर हिस्सा क्या कर रहा है। यही कारण है कि बिल्लियां लगभग हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं। मूंछें रडार सेंसर हैं। बिल्लियां अपनी सूंघने और सुनने की उत्कृष्ट इंद्रियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बिल्लियों की दृष्टि इतनी अद्भुत नहीं होती। बिल्लियां दूर से बेहतर देखती हैं और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। मूंछें मस्तिष्क को लगातार जानकारी भेजकर बिल्लियों को उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद चीजों को देखने में मदद करती हैं। जैसे ही एक बिल्ली उनके रास्ते में किसी चीज के पास आती है, वे हवा की धाराओं को उत्तेजित कर देती हैं जो ठोस वस्तुओं से टकराने पर वापस उछल जाती हैं। विस्कस वायु धाराओं में इन परिवर्तनों के कारण होने वाले बहुत हल्के कंपन का पता लगाते हैं और रडार डिटेक्टरों की तरह कार्य करते हैं। जंगल में मूंछें बिल्ली को शिकार या संभावित दुश्मनों की उपस्थिति के प्रति सचेत कर सकती हैं। घर पर मूंछें घरेलू बिल्लियों को रात में उनके भोजन के कटोरे या पसंदीदा खिलौने ढूंढने में मदद करती हैं। दूसरे शब्दों में, विस्कर रडार रात में बिल्ली का शिकार करने में मदद कर सकता है, साथ ही उन्हें अंधेरे में दीवारों से टकराने से भी रोक सकता है।
मूंछें भावनाओं का संचार करती हैं। जब एक बिल्ली आराम कर रही होती है और संतुष्ट होती है, तो मूंछें विराम लेती हैं। जब एक बिल्ली सक्रिय होती है, तो मूंछें भी सक्रिय होती हैं। खुश या जिज्ञासु बिल्लियां अपनी मूंछों को अपनी आंखों से ऊपर उठाती हैं, जिससे उन्हें वह सुंदर, चौड़ी आंखों वाला रूप मिलता है जो हमें पसंद है। यदि बिल्ली के बच्चे को खतरा महसूस होता है, तो वे अपने थूथन पर मूंछें खींचेंगे, उन्हें घुमाएंगे और फिर उन्हें खतरे की ओर आगे निर्देशित करेंगे। मूंछें रक्षक हैं। ये संवेदनशील बाल छोटे से छोटे कणों के छूने पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब बिल्ली की आंख के ऊपर धूल का एक छोटा सा कण गिरता है, तो बिल्ली उसे दूर करने के लिए पलक झपकाएगी या अपना सिर हिलाएगी। ये प्रतिक्रिया आंख की रक्षा करती है, जो धूल के एक छोटे कण से भी घायल हो सकती है। बाहर चलते समय यदि बिल्ली के थूथन पर मूंछें घास के लंबे ब्लेड या कांटेदार झाड़ी का सामना करती हैं, तो वे बिल्ली को खरोंच या आंख में चुभने से बचाने के लिए पीछे हटने के लिए प्रेरित करते हैं। मूंछें दिन बचाती हैं। मूंछें बिल्लियों को जाम में जाने से भी रोकती हैं। जैसे ही एक बिल्ली बाड़ में एक संकीर्ण स्थान, चट्टानों के बीच एक पतली जगह या लिविंग रूम की कुर्सियों के बीच एक छोटे से क्षेत्र के पास पहुंचती है, उनकी मूंछें उन्हें ये निर्धारित करने में मदद करती हैं कि क्या वे फर्नीचर में फंसने या पलटने के बिना मार्ग से गुजर सकती हैं। मूंछों को सुरक्षा की जरूरत है। बिल्ली के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा स्पर्श सेंसर से डेटा संसाधित करने के लिए समर्पित है। मूंछें विश्वसनीय स्पर्श सेंसर हैं और मस्तिष्क का लगभग 40% संवेदी क्षेत्र शरीर के उन हिस्सों के साथ संरेखित होता है जिनमें मूंछें होती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मूंछ को मस्तिष्क में एक विशिष्ट स्थान पर खोजा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि मूंछें बिल्ली के शरीर में मूल्यवान न्यूरोलॉजिकल अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेती हैं। चूंकि बिल्ली के अंदर और बाहर सुरक्षित रूप से कार्य करने की क्षमता के लिए मूंछें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। अपनी बिल्ली को पालते समय मूंछों को दाने के साथ बहुत धीरे से छुएं। मूंछों को न उखाड़ें या खींचें, जो आपकी बिल्ली के लिए दर्दनाक होगा। अपनी बिल्ली की देखभाल करते समय उसकी मूंछें काटने से बचें, जिससे उनकी विशेष जागरूकता कम हो सकती है और भ्रम पैदा हो सकता है। भोजन और पानी के ऐसे बर्तन चुनें जिनका डिज़ाइन सपाट हो ताकि जब भी बिल्ली कुछ खाने या पीने की कोशिश करे तो उनकी मूंछें किनारों को न छुएं। व्यंजनों के साथ बार बार संपर्क बिल्ली के मस्तिष्क को अनावश्यक संदेश भेजेगा और भारी पड़ सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।